नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि मैं एलडीसी के लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन से हैं, अच्छे कौन से हैं, किस में ज़्यादा वर्कलोड रहता है, क्या रहता है। तो पहले तो सबसे पहले आपको बधाई जिनका रिजल्ट आया, सेक्रेटरीट में सिलेक्शन हुआ है या जहाँ पे भी मतलब जो भी डिपार्टमेंट मिला है अच्छा ही है भाई, ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब है बेकार है। बस थोड़ा सही है, सेक्रेटरीट सचिवालय में प्रमोशन अच्छे हैं तो इसलिए उसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है तो लोग बढ़ते हैं उसको फर्स्ट प्रीफ्रेंस। तो इसकी पहले नंबर पे कट ऑफ सेक्रेटरीट की है, फिर आरपीएससी है, फिर अपने जो अधीनस्थ विभाग हैं वो हैं। अधीनस्थ विभाग में काफ़ी सारे हैं, मेनली तो इनका ही बताना है कि इनमें से कौन सा आपके लिए चूज़ करना सही रहेगा। तो पहली बात ये देखो, सबका अपना अपना एक अलग मिशन होता है कि मेरे को जॉब लगने के बाद ये करना है, मेरे को ये करना है ना। तो अगर कईयों का ये रहता है जल्दी प्रमोशन मिल जाए, ऐसा विभाग मिल जाए, काम करने के लिए रेडी हूँ मैं। कईयों का ऐसे रहता है मेरे को साथ साथ तैयारी करनी है, ऐसा विभाग मिल जाए जहाँ थोड़ी टाइम मिल जाए मेरे को, है ना, थोड़ी छुट्टियाँ मिल जाए तो और काम के साथ मैं पढ़ भी सकूँ। कईयों को ये रहता है शौक कि पब्लिक डीलिंग हो, लोगों से मिलूँ, उनकी समस्याएं सोल्व करूँ, बातचीत करने का एक्सट्रोवर्ट टाइप होते हैं। कईयों का है इंट्रोवर्ट नेचर रहता है कि नहीं, मैं गया लैपटॉप पे बैठा अपना काम किया और आ गया, मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी से, मेरा काम होना चाहिए बस, ठीक है। तो वो अलग अलग विभाग में अलग अलग चीज़ें रहती हैं। कईयों को ये रहेगा, देखो मंडे टू फ्राइडे तक आपका वर्किंग रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। कई डिपार्टमेंट में 80% अपने ऐसे ही हैं। बाकी 9:30 से 6 का टाइम है तो 2 दिन वो मिल जाते हैं। और अगर आप स्कूल वगैरह जाते हैं तो वो या फिर सीएचसी हो गई या कॉलेज हो गई तो उनका अलग शेड्यूल है, आगे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप। देखो ये प्रमोशन फास्ट है, पावर रहती है सेक्रेटरी में, बताइए आपको आईएएस के साथ उठना बैठना या मतलब मुलाकात या चीज़ें काम वहाँ से निकल जाते हैं तो वो थोड़ा उसका फ़ायदा है सचिवालय का, है ना। उसके बाद आप आ जाओ, ये पिछले बार का अपना जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हुए थे उस टाइम जो भरी गई थी ना अलोकेशन के टाइम पे, ये चॉइस फिलिंग है। तो ये आप चाहे तो देख सकते हैं, ये बहुत सारे क्योंकि 118 प्लस विभाग थे उसमें जो भरे थे, है ना। ये जिला कलेक्ट्रेट, रेवेन्यू बोर्ड, है ना, कृषि आयुक्तालय, निदेशालय, ये देख सकते हैं आप बैठ के आराम से, कारागार वगैरह और सब, श्रम विभाग, रोजगार मंत्रालय, जो चाहें आप हेल्प। अब उसके बाद थोड़ी डिटेल डिस्कस बाद में करते हैं, अभी मैं बता देता हूँ। एक तो प्रमोशन का देखो, सचिवालय को लोग पहली प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि पहला प्रमोशन 3 साल में 2800, सब ऑर्डिनेट में टाइम कई में 3 में भी हो जाता है, बाकी 5-6 साल, जैसे एजुकेशन में टाइम लगता है तो 6 साल भी लग जाते हैं। फिर वो जाता है 4800 पे, सीधा 4200 पे जाता है, और ये जाता है 3600 पे। यहाँ फ़र्क आ जाता है बहुत सारा पेमेंट में। क्यों? क्योंकि देखो 33,800 है 3600 की शुरुआत, 33,800, और इसकी 37,000 कुछ है, 37,700 कुछ है, ऐसी कुछ है, एग्जैक्ट मेरे ध्यान नहीं है लेकिन यही है। उसके बाद ये जाएगा 4200 पे, ये अगली पे जाएगा 4800 पे, L2L पे, जो तहसीलदार वाली होती है ये, उनकी भी इतनी ग्रेड पे होती है। उसके बाद अगला ये प्रमोशन जो लेता है ये जाता है 4800 पे, ये जाता है 6600 पे। तो यहाँ देखो कितना सारा फ़र्क आ गया यहाँ पे। यहाँ सचिवालय वाले बहुत आगे निकल जाते हैं पेमेंट के तौर पे, देखा जाए तो पावर के तौर पे। तो यहाँ कई जॉबों को पीछे छोड़ देते हैं वो, कई जैसे मान लो कई जैसे जेआरए की पोस्ट हो गई, वो 3600 पे लगता है आदमी, फिर 4200 पे जाता, फिर 4800 पे, वो यहाँ पीछे लैप्स हो जाता, छूट गया। एक आईए लगता है 2800 पे, 2800 के बाद वो 3600 पे जाता है, फिर वो 4800 पे आता है, उसके भी एक गैप है। वो यहाँ पे मतलब बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जिनको आदमी यहाँ कवर कर लेता है। चलो ये इस पे अपना पॉइंट भी नहीं था, अपन आगे चलते हैं, कभी बाद में बात करेंगे इस पे। देखो जो अधीनस्थ विभाग है ना, उसके अंदर अगर आपको पढ़ाई करनी है, मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, पढ़ाई करनी है तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। एजुकेशन में भी दो चीज़ें हैं, एक तो आप डीओ में जाओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, या सीबीओ में जाओ। इसकी नहीं कह रहा मैं, इसमें तो काम रहेगा, इसमें तो मंडे टू फ्राइडे ही जाना है और सैटरडे संडे ऑफ है। तो मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 6 वर्किंग रहेगा पूरा। मैं स्कूल की कह रहा हूँ कि अगर आपको स्कूल मिलता है ना तो उसमें क्या है कि आप एक तो विंटर वैकेशन, समर वैकेशन अकेले रहोगे स्कूल में क्योंकि बाकी सबकी छुट्टी आपकी नहीं रहती है, एलडीसी की छुट्टी नहीं रहती है, तो पढ़ने का टाइम लगा सकते हो आप, है ना, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं जाती है, लगा सकते हो। प्लस एक आपका टाइमिंग, जैसे मान लो गर्मियों में 7:30 से 1 का टाइम है या 1:30 का टाइम है, तो पूरा आधा दिन बच गया आपके पास है। आधा दिन अभी तो फ्लो में ही हो, आगे वैकेंसी आ रही है, फॉर्म भरो, पढ़ लो जाके, क्या दिक्कत आ रही है। बस थोड़ा सर्दियों में रहता है वो 10 से 4 वाला टाइम रहता है ना, उसमें आपको सुबह और शाम अलग अलग बाइट में टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी वैसे ठीक है इसमें, है ना। तो जिसको पढ़ना है आगे, ये चीज़ मैंने उसके लिए बताई है ना। और जिसको पब्लिक डीलिंग का शौक है वैसे तो देखो, कलेक्ट्रेट तहसील का मैं बता देता हूँ। आप कलेक्ट्रेट में जाओगे ना तो वहाँ भी 9:30 से 6 का टाइम है, तहसील में भी, लेकिन यहाँ थोड़ी माताफोड़ी ज़्यादा रहेगी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि आप कोई बड़े ओहदे पे बड़े उसके साथ बैठे हो, है ना। तहसील में फिर भी
एज़ कम्पेयर टू कलेक्टेड इतना नहीं रहेगा, है ना, काम का लोड भी या वैसे भी। यहाँ तो कई बार ऐसा होता है सीएल वगैरह के लिए भी आदमी होती है, लेकिन वो वैसे ही ख़त्म हो जाती है, ले भी नहीं पाता है टाइम का। वो डिपेंड करता है, हालांकि चार्ज पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है सभी इतना परेशान है। वो अलग अलग चीज़ें रहती हैं भाई। एक तो आप अर्बन में पोस्टिंग हो आपकी मेन जयपुर में, और एक आपकी रूरल गाँव में पोस्टिंग हो, है ना, तो वहाँ कौन देखने आ रहा है क्या कर रहे हो, वो चीज़ है वो थोड़ा सा। उसके बाद मैं बताऊँ आपको और भी कई डिपार्टमेंट, जैसे PHCD हो गया अपना, है ना, और ये हो गया अपना RTO हो गया, आबकारी हो गया, फिर उसके बाद अपना ये ट्रेजरी ऑफिस हो गए, या फिर ये अपना SCM रिपा में भी लोग लगते हैं। मतलब हर जगह है पोस्टिंग तो भाई देखो, ऐसा नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है और काम का। आपको किसी स्पेशल डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट आ रहा हो, कुछ चीज़ आ रही है, तो आप ज़रूर मैसेज कमेंट कर सकते हैं, अपन उस पर बात कर लेंगे, है ना। और तो यही है कि सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बहुत बहुत बताई, है ना। अब अलोकेशन हो जाएंगे उसके बाद, और फिर भी अब जैसे किसी को मान लो CSC या BCM हो, मेडिकल में ही जाना है, तो ये दोनों फील्ड है, और उसके बाद एक आयुर्वेद वाला है। तो आयुर्वेद वाले में इतना काम नहीं रहेगा जितना इसमें है ना, क्योंकि अब उसमें उस लेवल का या उस तरीके की चीज़ें नहीं रहेगी। तो वो फ़र्क है इन चीज़ों का। बाकी आप फिर भी किसी को कोई अच्छा लग रहा हो डिपार्टमेंट, आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि अपने ज़्यादातर साथ ही कहीं ना कहीं पोस्टेड है, अपन कनेक्ट हो गए उनसे, ज़रूर आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में, नई कोई डिमांड हो आप बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।